और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी टेरर फैक्ट्री का सच। ये सच सामने आया है रजिया नाम की उस महिला की जुबान से जिसने पाकिस्तान में खुद सहे ज्यादती सही। और रजिया का पति हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था। कश्मीर में एनकाउंटर में मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के महज 3,000 रुपए देकर रजिया और उसके परिवार से पल्ला झाड़ लिया। जो शख्स आतंक के आकाओं की बातों में आकर मारा गया, उसका परिवार दर दर की ठोकर खाने को अब मजबूर हो गया है। बस यही कहूंगी कि ये जो है मुजाहिद लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे शादियां, इनको कोई ख्याल नहीं होता, जिंदगी बर्बाद होती है। आप इस बात से सहमत हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो आपको मुजाहिद बनाती है? जी। और आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार का कुछ समय के लिए ख्याल रखती है? कुछ समय के लिए लगती है और फिर नहीं। जिस हिसाब से कह रहे थे कि भारत में ये होगा तो वो होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बहुत सुकून में रह के बहुत रिलैक्स हुए। मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा गया यहाँ पे। मैं यही कहूँगी कि मुजाहिद ना बने कोई भी, बस, क्योंकि जो मुझ पे गुजरी है मैं नहीं चाहती कि किसी और पे गुजरे। रजिया नाम की इस महिला की एक एक बात ने पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री की पोल खोल दी है। कैमरे पर रजिया की गवाही ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अपने ही लोगों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचाते हैं और फिर उनके परिवारों को, उनके मासूम बच्चों को दर दर के ठोकरें खाने को छोड़ देते हैं। शोहर गुजर गए थे। जी। रहने वाली रजिया बचपन में ही पिता के साथ पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मोहम्मद परवेज से शादी हो गई, 3 बच्चे भी हुए। रजिया ने मोहम्मद परवेज से आतंक की राह छोड़ देने की गुजारिश की, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन ने मोहम्मद परवेज का ब्रेन वॉश कर रखा था। वो यही कहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो हिजबुल के आका पाकिस्तान की आर्मी उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। 2018 में रजिया के पति को कश्मीर भेजा गया और वो मारा गया। हिजबुल के लोग रजिया के पास 30,000 रुपए लेकर पहुंचे। ये रजिया के पति की मौत का मुआवजा था। उसके बाद कुछ महीने तक उसे 12,000 रुपए मिले, लेकिन वो भी कुछ महीने बाद बंद कर दिए गए। जिन लोगों ने उसे कश्मीर में आतंकी हमले के लिए भेजा था, उन लोगों ने भी मुंह मोड़ दिया। जिन आतंकियों के कहने पर परवेज ने अपनी जान दे दी, उन आतंकियों और उस आतंकी संगठन ने उसके परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा। रजिया के सामने रोजी रोटी का संकट था। उसके 3 बच्चे थे। हालत ये हो गई कि उसे भीख मांगकर घर चलाना पड़ा। आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी तकलीफें होती थी। यकीन जाने, घर में अगर एक चीज लाते थे तो दूसरी खत्म। वो लाते थे तो बिजली का बिल, उसको पे करने के लिए कभी किससे मांगा, वो खत्म होता था तो गैस का बिल, वो देते थे तो बच्चों की फीस। अब यकीन जाने रातों की नींद नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी टेंशन होती थी कि बस बच्चे भी भूखे रहते रहे, बिना नाश्ते किए स्कूल जाते रहे। बस भटकते भटकते दिन गुजरते थे, कभी किधर कभी किधर। साल एक तो हम रहे ठीक, 1 साल पूरा नहीं हुई किसी चीज की टेंशन। उसके बाद हमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे, बहुत मुश्किल। तो आप इस बात से सहमत हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो आपको मुजाहिद बनाती है? जी। और आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार का कुछ समय के लिए ख्याल रखती है? कुछ समय के लिए लगती है और फिर नहीं।
फिर छोड़ देती फिर है। छोड़ देती है उसको ये ऐसे कि बहुत जैसे परिवार हो कभी जाते जानते ही नहीं थे किसी के। हैं। हाँ जी। जी, बच्चों पे भी कोई नहीं, किसी को नहीं, बस बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देते राय हैं, को। कोई तरस नहीं, जैसे कभी देखा ही ना हो इन लोगों ने, अनदेखा सा कर देते हैं। फिर बच्चे हैं तो ये बस बहुत मुश्किल है, इनकी उम्र इतनी नहीं थी जितनी इन्होंने मुश्किलें देखी हैं। जब पाकिस्तान में रजिया के बच्चों के सामने संकट पैदा हो गया तो उसने भारत वापस लौटने का फैसला किया। इधर उधर से पैसे मांगकर किसी तरह पासपोर्ट बनवाया, फिर बच्चों को लेकर पाकिस्तान से कतर गई, कतर से नेपाल, नेपाल से दिल्ली आई और दिल्ली से जम्मू, वहां से श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचने से पहले उसने अपने पिता को भी इसकी भनक नहीं लगने दी कि वो पाकिस्तान छोड़कर भाग रही है, क्योंकि अगर इस बात का पता पाकिस्तान आर्मी या हिजबुल मुजाहिदीन को लग जाता तो उसका और उसके बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल था। रजिया इस वक्त बांदीपुरा में अपने पिता के पास है और अब इंडियन आर्मी उसकी और उसके बच्चों की देखभाल कर रही है। तो आपने ये कदम कब उठाया कि आप वहाँ से वो छोड़कर जैसे ही उन लोगों ने पैसे बंद किए तो उसके 1-2 महीने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैंने जाना है। तो फिर रिश्तेदारों ने हेल्प की, कुछ भाइयों ने मांगा, कुछ इधर उधर से हेल्प करके हमने पासपोर्ट वगैरह बनवाए। फिर मैं बच्चों को लेके आ गई। कहाँ से आए? हम लोग नेपाल वाली साइड से फ्लाइट मैंने ली थी, इधर से न्यू इस्लामाबाद से कतर, तो कतर से आगे काठमांडू, काठमांडू से आए? काठमांडू से आगे हम आए दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर आके मैंने पापा को कॉल की, उन्होंने टैक्सी वाले से बात की और फिर शहर। फिर मैंने अपने पापा से मुलाकात की, फिर पापा ने इनके दादा दादी को कॉल की कि आपके बच्चे आए, फिर आप आए, तो फिर वो इनको मिलने यहाँ आ गए थे। वहाँ से जब मैं निकली तो सिर्फ मेरे भाई का और मेरा आपस में मतलब राब्ता था, बाकी हमने किसी को नहीं बताया। पाकिस्तान में नरक की जिंदगी जी रही रजिया भारत आते ही श्रीनगर पहुंची तो सीधे पुलिस थाने गई, अपनी पहचान और सारी बात बताई। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अब तो यहाँ पे रहे थे, तो फिर सुबह हम चले गए थे थाने में, तो वहाँ पे काफी बयान वगैरह हुए। 4 दिन में वहाँ रही हूँ, उसके बाद जमानत हुई है तो फिर जा रही हूँ। वहाँ रही हूँ, वहाँ बच्चों का बहुत ख्याल रखा है मेरा। 4 दिन बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। बच्चों के साथ उठना बैठना ऐसे था जैसे हम फैमिली में रह रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम घर से अलग रह रहे हैं। बच्चों को बाहर से चीजें ला के देनी, बच्चों का ख्याल रखना, बातें करना बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा ख्याल रखा इन 4 दिनों में। बच्चे बहुत खुश हुए यहाँ पे आके। इंडियन आर्मी पुलिस आपने देख ही लिया है? जी जी बिल्कुल, मैं देख के आई क्या हूँ, व्यवहार है उनका? मैं रह के आई हूँ। 4 दिन में रह के आई हूँ। पहले दिन तो मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी, मैंने कहा मैं यहाँ कैसे रहूंगी। फिर जब देखा वहाँ का निजाम तो यकीन जाने आने का दिल नहीं कर रहा था। बच्चे इतने खुश थे वहाँ पे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। यहाँ पे मुझे 15 दिन हो गए हैं तकरीबन, काफी सुकून में हूँ, बहुत अच्छे। स्कूल से सो तो सकती हूँ जी, स्कूल से सो सकती हूँ। टेंशन बच्चों की नहीं होती है, दिन को खेलते रहते हैं, उसमें भी बैठे रहते हैं चुप करके। जिस हिसाब से कह रहे थे कि भारत में ये होगा तो वो होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बहुत सुकून मिला के, बहुत रिलैक्स हुए। मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा गया यहाँ पे। वो वहाँ अपनों का ख्याल नहीं रखते तो यहाँ से जाने वालों का क्या रखेंगे। रजिया पाकिस्तान की हकीकत समझ चुकी है। उसने उन अफवाहों की सच्चाई भी जान ली है जो पाकिस्तान में भारतीय सुरक्षा बलों के बारे में फैलाई जाती हैं। अब रजिया चाहती है कि हर कश्मीरी नौजवान उसकी कहानी को जाने। बस यही कहूँगी कि ये जो है मुजाहिद लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे शादियाँ, इनको कोई ख्याल नहीं होता, जिंदगी बर्बाद होती है। हमने जो हालात गुजारे, मैंने जो हालात गुजारे हैं, यकीन जाने में रातों को जाग जाग के गुजारती थी कि सुबह मैं किधर जाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। सोती में बिल्कुल भी नहीं थी, नींदें तो बिल्कुल जैसे थी ही नहीं, हमें सुकून तो बिल्कुल था ही नहीं। बच्चों के सुकून के लिए कभी दिन में किधर भटकते, कभी किधर कभी किधर। इनकी हर जरूरत कभी पूरी होती थी, कभी नहीं होती थी। कुछ ईदें ऐसी गुजरी हैं जिन पे इन्होंने कपड़े पहने, जिन पे नहीं पहने। बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सोच समझ के हर एक को ये कदम उठाना चाहिए। वहाँ जाके शादियाँ कर लेते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, नहीं सोचते पीछे रहने वालों का। अब इसके जो मेरे शोहर थे उनको लेकर गए, कम से कम घर बताते हैं तो बंदा चलो जाने से मना करता है, बताते भी नहीं है। बस ये कहते हैं कि हम कहीं लेके जा रहे हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे, आप परेशान नहीं होना, नंबर बंद हो गया, अपनी टेंशन नहीं करनी। तो फिर बंदा इसी चीज में बैठा रहता है कि बस 3-4 दिन तक वापस आ जाएंगे। फिर तब पता चलता है जब महीने गुजर जाते। मैं यही कहूँगी कि मुजाहिद ना बने कोई भी, बस क्योंकि जो मुझ पे गुजरी है मैं नहीं चाहती कि किसी और पे गुजरे। यही कहूँगी कि ना बर्बाद किया करें घरों को,
नहीं देखते हैं, भेज देते हैं। मेरे तो 3 बच्चे हैं, आप यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग भी गए हैं जिनके 11 बच्चे भी होते हैं, 9 भी, 8 भी, हमारे साथ से हमने देखे हैं खुद उनके बच्चे। मेरे तो फिर अपना होश संभाल लेते हैं, छोटे छोटे 9 माह के, 8 माह के छोटे छोटे को छोड़ के चले जाते हैं। वो उकसाते हैं तो फिर वो भी वापस नहीं देखते कि पीछे हमारे बच्चे हैं, ये कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे। औरत कितना ही करती है, घर का करेगी या बाहर का करेगी, ये निकाल देते हैं। इनको कोई नहीं होता कि पीछे अगर ख्याल रखने वाले हों तो फिर चलो वो बात है, ख्याल तो ये रखते ही नहीं है, बिल्कुल पराया कर देते हैं। साल एक अपना शो दिखाते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, साल के बाद अपने हाल पे छोड़ देते हैं। कोई मरे या जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कि किसी और का घर ये ना बर्बाद करे। खुद बैठे होते हैं मजे से अपनी अपनी सीटों में, कोई टेंशन नहीं होती है, इनको भेज देते हैं आगे दूसरों को। खुद भी जाए ना, बड़े किस लिए बने हुए हैं ये। पाकिस्तान में ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिनके पति कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में मारे गए। अब वो महिलाएं और उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आतंक के आकाओं के सारे वादे हवा हो गए हैं, परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं। रजिया किस्मत वाली थी, वो पाकिस्तान के नरक से निकलकर हिंदुस्तान में आ गई और अब उसे इस बात की तसल्ली है कि उसके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।